वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बजट पर वोट चाहिए तो वादे पूरे करें। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को बता दिया, कहा कि बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए मुनासिब फंड्स नहीं रखे गए। वजीर आजम की टीम के कुछ लोग वादे पूरे नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ को उनसे हिसाब लेना चाहिए। जो वादे किए हैं वो पूरे करना होंगे। उम्मीद है कि विसाखदार बजट पर हमारे एतराज़ात दूर करेंगे। नून लीग बजट पर हमारे वोट चाहती है तो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रखें। ये मुमकिन नहीं कि वजीर आजम कुछ कहें और बजट में कुछ और लिखा हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साला तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। बैन अल-अक़वामी कंपनीज को बेजा हरासा किया गया। कंपनीज को तबाह करके सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया। मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोकने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। वजीर आजम से तुर्क कंपनी अल बेराक ग्रुप के सदर की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। यूनान कश्ती हादसे में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी लापता। कोटली के 50 से ज़ायद नौजवान शामिल। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, शेखुपुरा, मंडी बाउद्दीन के नौजवान भी लापता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 14 जून को डूबने वाली कश्ती पर 750 से ज़ायद अफराद सवार थे। कश्ती के निचले हिस्से में 100 से ज़ायद बच्चे भी सवार थे। हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के 90 अफराद जाँ बहक हुए। लाशों को तलाश कर लिया गया। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 500 से ज़ायद अफराद लापता। हादसे पर यूनान में 3 रोज़ा सूख। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से बिजली बंद। की इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बफर जोन मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खलल से कराची में महदूद पैमाने पर बिजली की फराहमी मुतासर हुई। मुतासरा ग्रिड को मुतबादिल लाइन के जरिए बहाल कर दिया। तर्जुमान NTDC के मुताबिक समुद्री तूफान के बायस 500 kV की 2 मेन लाइनें ट्रिप कर गईं। मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। सूबे के अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज से साबिक रुकने कौमी असम्बली शाहजी गुल आफरीदी और साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग को मुल्क के कोने कोने में मजबूत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, हिम्मत पकड़े मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादियों को पैगाम। इत्तेहादियों को कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हिम्मत पकड़ें, मैदान में आए, इंतखाबात से भागें तो कोई जीत नहीं सकता। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जो भी इलेक्शन जीते वो आवाम के मसाइल का हल निकाले। जैसे मेयर का इलेक्शन जीते वैसे मुल्क से जीतेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवामी ताकत से अगली हुकूमत हम बनाएंगे। चेयरमैन PTI को ऐसा निकाला कि दोबारा नहीं आ सकते। PTI की सियासत खत्म हो चुकी। तरक्की की राह में हाई लोगों को हटाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी एक भी कारकर्दगी नहीं बता सकती। मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून को अवामी राबता मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नून लीग रहनुमाओं ने कहा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हासिल करेगी। कलर कहार के करीब मोटरवे पर सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस को हादसा। 10 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। हुकाम के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बायस हादसा पेश आया।
कोटली के 50 के करीब नौजवान यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। कमिश्नर मीरपुर ने कहा कि मुतासरा खानदानों से राबता कर रहे हैं। नौजवान 3-4 माह पहले बैरून मुल्क गए थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कल यौम सोग मनाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर भर में रियासती परचम सरनिगो रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद नौजवान यूनान कश्ती हादसे में लापता। शेखुपुरा के 10 और मंडी बाउद्दीन के 6 अफराद भी लापता हुए। नौशहरा वर्का के 5 नौजवान शामिल। गुजरावाला के 3 दोस्त भी हादसे का शिकार हुए। अमजद मोहसिन और हबीब 8 माह पहले लिबिया गए थे। सियालकोट और डस्का के 4 नौजवान भी कश्ती पर सवार थे। वालिदैन गम से निढाल, वर्षा को प्यारों की वापसी की उम्मीद। हुकूमत से मदद के लिए अपील। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फिलहाल जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों की तादाद और शिनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर पाकिस्तानियों की शिनाख्त के लिए वर्षा से राबते में हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए वालिदैन और बच्चों के साथ DNA मैच किया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि शेल पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहा। शेल एक आलमी सरमायाकार को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। कंपनी के शेयर बेचने का ताल्लुक पाकिस्तानी हालात से नहीं। शेल के हवाले से बेबुनियाद कयास आराइयाँ की जा रही हैं। मुल्क में ना कोई कारोबार बंद हो रहा है, ना कोई बेरोजगार हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक मिसाल बनाएंगे। एक रात जेल में गुजारने पर उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। साजिश के तहत अस्करी तंसीबात पर हमला कराया गया। हमला करने वालों को माफ़ किया तो मुल्क में न जमहूरियत रहेगी, न कानून की हुक्मरानी होगी। उन्हें कटहरे में खड़ा ना किया तो मुल्क का नुकसान होगा। एक शख्स ने मुल्क में गालन गलोच को फ़रोग़ दिया। सियासी दहशतगर्दी को रोकना पड़ेगा। सख्ती से जवाब ना दिया तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहां था वहीं खड़ा हूं, ना किसी तोड़ फोड़ के हक में हूं, ना इसमें शामिल था। बतौर वजीर खारजा दुनिया भर में मुल्की इदारों का दिफा किया। 40 साल हुब्बुल वतनी की सियासत की। मुल्तान में मौजूद नहीं था, फिर भी 5 केसेस दर्ज किए गए। जेल में कैद तन्हाई में कोई कैसे नुक्से अमन पैदा कर सकता है। मेरा ज़मीन मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में 3 मुकदमात में 5 जुलाई तक जमानत मंजूर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के लिए लोगों की बाकायदा तौर पर तरबियत की गई। सानिया 9 मई 2014 के धरने का तसलसल था। मुसलसल नफरत का प्रचार किया गया, थानों पर हमले किए गए, बिजली के बिल जला दिए गए। 2018 में जिस प्रोजेक्ट को लाया गया था उसकी ज़रूरत क्या थी? जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, उसे सब ने छोड़ दिया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को 60 करोड़ देंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से मौसूल होने वाली रकम कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने चीन को पिछले हफ्ते $1 अरब कर्ज कबल अज़ वक्त वापस किया था। चीनी बैंकों से पाकिस्तान को $30 करोड़ मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि बैरूनी अदायगियाँ यकीनी बना रहे हैं। चीन की 2 बैंकों से राबता हुआ है। तय हुआ है कि फास्ट ट्रैक से अदायगी की जाएगी। अदायगी में कोई जुर्माना नहीं होगा। चीनी बैंकों से $300 मिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि जिस IMF ने दिवालिये से बचाना है, इसहाक डार ने उसी पर यलगार कर दी। इसहाक डार की नाअहली का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। इसहाक डार ने माशी नाकामी तस्लीम कर ली। चीन को $1 अरब देकर वापस लिया। हुकूमत ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बात नहीं बन रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर नुमाइश चरंगी गार्डन एमेजिना रोड के अतराफ बादल बरसे। बहादुराबाद तारिक रोड में भी बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। शहरियार आफरीदी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फवाद चौधरी और अमाद अजहर को FIA ने 24 जून को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का इल्ज़ाम। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी।
सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ओहदे से मुअत्तल। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन में जारी केसेस की बुनियाद पर ओहदे से फारिग किया गया। पंजाब असम्बली में डीजी पार्लिमानी उमूर रॉय मुमताज़ हुसैन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली की जानिब से दिया गया 60 मुलाजमीन पर मुश्तमिल स्टाफ वापस ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची भुट्टो का है और अब भुट्टो का ही रहेगा। MQM ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, कहा था बॉयकॉट ना करें, हम हाथ जोड़ते रहे कि इलेक्शन लड़ लो। आप समझ रहे थे कि दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी। MQM ने संजीदा सियासत का मुजाहरा नहीं किया। अपनी सियासी कमजोरियों का इल्ज़ाम हम पर ना लगाएं। पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिलेंगे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी लंदन जाएगी। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत ने TLP के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सागडार ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की यकीन दहानी कराई। आइंदा दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ी कमी आएगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा देना नाइंसाफ़ी है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब बढ़ गई। लाहौर के शहरी इलाकों में 2 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शमसी तवानाई से मुतालिक पॉलिसी साजी पर जायज़ा। वज़ीर आज़म की सोलर से बिजली पैदावार करने के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के अमल को तेज़ किया जाए। पाकिस्तान को तेल की तरसील पर कोई ख़ास रियायत नहीं। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वही रियायत है जो दूसरे ख़रीदारों के लिए है। रूस की पाकिस्तान को चीनी करेंसी में तेल देने की तस्दीक। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वज़ारत तवानाई के हुक्काम ने कहा पाकिस्तान से माल के बदले माल के मुआहदे पर भी बातचीत हुई मगर इसका हतमी फैसला नहीं हो सका। गोटकी में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक शहरी भी जाबाक हुआ। वाक़या मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान पेश आया। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश की। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लिबिया भिजवाने में मुलव्वस था। FIA यूनान हादसे की तहकीकात के लिए अफसरान को नामजद किया गया। शहरियों से हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स की मालूमात देने की भी अपील। कौमी असम्बली इजलास में यूनान में कश्ती डूबने के हादसे का तस्करा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या अफसोसनाक है। बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। मौलाना अकबर चित्राली ने कहा बताया जाए कि वजारत खारजा क्या कर रही है, इंसानी स्मगलर्स को क्यों नहीं रोका जा रहा। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने इस्तीफ़ा दे दिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। कहा कि ज़ाती वजूहात के बायस फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते। मौबन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर ने कहा कि सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब दूसरे इदारे करते हैं। अदलिया ने अपने एहतसाब का अमल अपने पास रखा हुआ है। जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई बदगुमानी करता है तो पूछगछ होगी और बिला तफरीक होगी। PTI रहनुमा मलिक आमिर डोगर का एक और केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्तान की अदालत ने जेल भेज दिया। केस की समाअत 26 जून को होगी। सानिया 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। बुरसा की शरपसंदी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। शरपसंद इलियास के भाई ने कहा कि छोटा भाई PTI का सरगर्म रुकन था। पिछले 1 साल से चेयरमैन PTI के फौज मुखालिफ प्रोपेगंडे के बाइस ये सानिया रोनुमा हुआ। ताजर बरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा कि तोड़ फोड़ में मुलव्वस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।
समुद्री तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। कराची समेत सिंध भर की साहिली पट्टी पर तूफान का खतरा टल गया। समुद्री लहरें मामूल पर आ गईं। कराची समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। ठट्टा और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरीन की कैंपों से अपने इलाकों को वापसी। CTD की जानिब से कार्रवाइयाँ। 6 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ मुल्तान, गुजरावाला और DG खान में की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और हैंड ग्रेनेड बरामद। कराची में शारा फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए अलग लेन बनेगी। वज़ीर इत्तलात सर्जिलिना मेमन ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी रुकावट के बगैर गुजरनी चाहिए। मखसूस लेन का काम मुकम्मल किया जा रहा है। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को कराची में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटी इसका इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। मैं हूँ मंसूर अली खान। सहाफत का बड़ा नाम मंसूर अली खान। देखें प्रोग्राम हम देखेंगे पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ हम न्यूज़ पर। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मयार पर सवालिया निशान। आलमी इदारा बरा सेहत ने कहा कि खांसी के जहरीले शरबत से 6 मजीद ममालिक मुतासर हुए। भारत में बनने वाले सिरप से कई ममालिक में 300 से ज़ायद बच्चों की अमवात हुई। ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा पहली बार ईरान पहुँच गए। फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल नयान से मुलाकात हुई। ईरान में सऊदी सफारत खाना और कौंसल खाना दोबारा खुलने का इम्कान। God save the Queen, man. अमरीकी सदर जो बाइडन को मलिका बरतानिया याद आ गई। अमरीका में तकरीर का अख्तिताम मलिका बरतानिया के जिक्र पर किया। कहा कि गॉड सेव द क्वीन। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। ईद कुर्मा करीब। मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में मवेशी मंडियां कायम। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी भी। 1 लाख से ज़ायद मवेशी मौजूद। खरीदारों को महंगाई के शिकार। मकबूल ब्रॉडकास्टर, कॉम्प शायर और अदाकार हरदिल अजीज तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज़ चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। स्वात का खूबसूरत इलाका प्योचार, सयाहत और मेहमान नवाजी की सरजमीन। कुदरती हुस्न से माला माल। स्वात में पाक फौज की बदौलत अमन कायम हुआ। जादुई हुस्न का मालिक खूबसूरत मकाम सयाहों की तवज्जो का मरकज़।